भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्वारका नगरी की शोभा निराली थी। उसके मार्ग मतवाले हाथियों, रथों, घोड़ों और सुसज्जित योद्धाओं से सदा भरे रहते थे। बीच बीच में सुंदर उपवन, सरोवर और भव्य प्रसाद स्वर्ण मंडित अट्टालिकाओं तथा रंग बिरंगी पताकाओं से शोभित होते रहते थे। सर्वत्र सुख समृद्धि का राज्य था। वहाँ के स्त्री पुरुष सुंदर रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य भूषणों से अपने शरीरों का विन्यास करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों और 16,000 रानियों के साथ इस नगरी में विराजमान थे। उनकी जितनी रानियां थीं वे उतने ही रूपों में उनके साथ रहते थे। उन्हें तरह तरह के मधुर वचनों से प्रसन्न रखते थे और उनके साथ विहार करते थे। सुंदर सुंदर पक्षी उनके महलों में चहचहाते रहते थे। फूलों की सुगंध से मदमस्त होकर भौरे उन पर गुंजार करते रहते थे। जब कभी उनकी रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जल विहार करती तब वे उन्हें अपनी बाहों में भर लेते और उनकी रानियां उनके शरीर पर केसर मिश्रित अंगराग मलने लगती। गंधर्व उनके यश का गान करते, सूत, मागध तथा बंदीजन बड़े आनंद से ढोल, नगाड़े, मृदंग और वीणा के सुमधुर स्वर छोड़ते। भगवान की रानियों ने कभी रंग भरी पिचकारियों से भिगो देती, कभी अपने भीगे वस्त्रों को लज्जा से समेटती तो कभी अपने जूड़ों में गूथे फूलों को गिराती। कभी भगवान उनसे पिचकारियां छीनने के बहाने उन्हें खींचकर अपनी बाहों में समेट लेते तो वे किलकारियां भरकर अपने को छुड़ाने का अभिनय करती। कभी अपनी तिरछी भाव भंगिमा से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती। उनके स्पर्श मात्र से ही उनके अंग प्रत्यंग सिहर उठते और उनके हृदय में प्रेम भावों की अभिवृद्धि हो जाती। उनके हाव भावों को देखकर भगवान का मुख कमल खिल उठता। उनकी घुंघराली अलके उनके चेहरे पर अटखेलियां करने लगती। भगवान उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरा जल क्रीड़ा कर रहा हो। इसी प्रकार उनकी रानी हर पल हर घड़ी उनके साथ विहार करती और उनकी स्मृति में ही डूबी रहती। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मगन हो जाती कि उन्हें किसी दूसरे से बात करना तक अच्छा नहीं लगता था। प्राय वे चुप रहती और उनके ध्यान में डूबी रहती। कभी कभी वे उनके विरह में डूबकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे टिटहरी, अब तो बड़ी रात हो गई। देव भगवान इस समय सो गए हैं। क्या तुझे नींद नहीं आती जो रात रात भर जाग कर तू विलाप करती रहती है? क्या तेरा हृदय भी हमारी तरह कमल नयन की बाकी चितवन से भिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए हैं? क्या हमारी प्रीतम की भांति तेरे चकवे ने भी प्रदेश की राह पकड़ ली है? अरे ओ समुंदर, तू निरंतर क्यों गरजता रहता है? तुझे नींद क्यों नहीं आती? क्या हमारी तरह प्रियतम की याद में जागते रहने का रोग तुझे भी लग गया है? हे चंद्रदेव, क्या हमारी तरह तुम्हें भी प्यारे श्याम सुंदर का विरह सता रहा है जो तुम इतने क्षीण दिखाई पड़ रहे हो? क्या तुम्हें राज यशमा का रोग सता रहा है? हे मलयानिल, तू अपनी भीनी भीनी सुगंध से हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें हमारे प्यारे कान्हा की तिरछी चितवन की स्मृति दिला रहा है? उनकी श्वासों की सुगंध भरी उष्णता के सामने तेरा भला क्या मोल है? हे मेघ, तुम्हारा रंग रूप तो हमारे प्राण प्यारे मोहन जैसा है। तुम अवश्य ही यदुवंश शिरोमणि भगवान के प्यारे सखा हो। तभी तो तुम हमारी ही भांति उनके प्रेम पाश में बंधकर कसमसा रहे हो। हमारी पीड़ा और हमारे आंसुओं की स्मृति तुम गर्ज कर और वर्षा करके उन्हें याद दिलाने निकल पड़े हो। अरे कोयल, तू कूक कर अपनी मधुर बोली से हमें अपने प्रियतम श्याम की याद क्यों दिला रही है?
वे भी तो ऐसे ही बोल बोल कर हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। तेरी बोली तो विरह में दगल हम प्रेमिकाओं को जीवन देने वाली है। तू बता हम तेरा क्या प्रिय करें। हे पर्वतों, तुम ऊपर से कठोर सही, पर भीतर से तो तुम्हारा हृदय बड़ा उदार और लचीला है। जैसे तुम चाहते हो कि भगवान श्याम सुंदर अपने चरणों को तुम्हारे ऊपर रखे, वैसे ही हम भी तो अपने प्यारे श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने सतनों पर धारण करना चाहती हैं। हे नदियों, इस ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रियतम मेघों का जल ना पीकर जिस प्रकार तुम सूख चली हो, वैसे ही हम भी अपने प्रियतम की रूप रस माधुरी को ना पाकर सूख चली हैं। हमारी ये दीनहीन दशा क्या हमारे प्रियतम को दिखाई नहीं देती? अरे हंस, आओ आओ, बताओ हमारे प्रियतम का क्या संदेश लेकर तुम आए हो? क्या लक्ष्मी के अलावा उन्हें हमारी कभी याद नहीं आती? यदि लक्ष्मी को ही उन्हें अपने साथ रखना था, तो फिर उन्होंने हमसे संबंध क्यों जोड़ा? क्यों हमारे हृदय में प्रेम की पीर जगाई? परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वर श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, तभी उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। भगवान की लीलाओं को मधुर गीतों के द्वारा इसी प्रकार गाया जाता रहा है। उन्हें सुनकर भक्तों का हृदय बस उनकी ओर खींच जाता है। जो ब्रज की गोपियाँ और द्वारका की स्त्रियाँ उन्हें प्रत्यक्ष देखती थी, उनके बारे में तो कहना ही क्या। वे तो प्रेम के सागर हैं, जिन्हें उनकी सेवा का अवसर मिले। उनके भाग्य की सराहना भला कैसे की जा सकती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण तो सत्य पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का प्रचार करके गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर लोक व्यवहार निरूपण किया। भगवान तो सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान के पुत्र और पुत्रों के यश से सारा जगत उद्भासित है। सारे भगत उनके पुत्र पुत्र ही तो है, जो निरंतर उनकी कीर्ति का बखान करते नहीं थकते। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। उनके बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 शिक्षक थे। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम में असंख्य भयंकर असुर मारे गए थे, वे ही पुनः मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए और प्रजा को सताने लगे। उन्हें नष्ट करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि ने यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके स्वरूप की ये कैसी महिमा है कि उनके प्रेम करने वाले भगत और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी की पूजा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तक यत्न करते रहे हैं, वे भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान नारायण का नाम एक बार लेने मात्र से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म आदि प्रचलित हैं, सभी के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके साथ में काल रूपी चक्र रहता है, जो पृथ्वी का भार उतारने में पूरी तरह सक्षम है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय हैं। उन्होंने अपने भुजबल और नीतियों से अधर्म का नाश किया था। उन्होंने सदैव चराचर जगत का दुख हरण किया है। वे सभी के हृदय में अपनी मंद मंद मुस्कान से स्थान बनाने में सफल रहे हैं। उनकी एक एक लीला कर्म बंधनों को काटने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार वही प्राप्त कर सकते हैं जो निरंतर उनके चरण कमलों का ध्यान करता है। उसे सदैव उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में ले जाती है। भगवान के परम धाम में काल की गति का दखल नहीं है। उस परम धाम में पहुंचकर फिर किसी धाम में पहुंचने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध। हरि ओम तत्सत। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।